तो ये क्वेश्चन ये है कि क्या ऑन पैसिव के एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस क्या प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे आने वाले हैं क्या? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन। और इसका प्रॉपर आंसर क्या है पता है कि हमारा जो भी सिस्टम है, हमारा ये पूरा जो इकोसिस्टम है ऑन पैसिव का, ये पूरा सब्सक्रिप्शन बेस है। और यहाँ पे जो हम ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन हमारा ट्रैफिक आ रहा है। मीन्स आपकी जो लिंक शेयर होगी और आपके लिंक्स के साथ जो ट्रैफिक आएगा, या तो आप उसे शेयर करेंगे या कंपनी आपके लिए ट्रैफिक जनरेट करेगी। सबसे मेन जो क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-2.5 साल से, जिसे हम फेस कर रहे हैं, कि क्या ऑन पैसिव की एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे आएगी? तो उसके लिए समझिए कि ये जो है ना, ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम है। तो ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे अगर मोबाइल एप्लीकेशन आती है और वहां से कोई डाउनलोड करता है, तो वो किसके नीचे सब्सक्राइब होगा, उसे कैसे जज करेगी कंपनी? क्योंकि वहां पे जो प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे जो एप्लीकेशन अपलोड की जाएगी, वो तो जो मेन सिस्टम होगा वहां से अपलोड की जाएगी। हम तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, हमारे लिंक के थ्रू हम प्ले स्टोर में ओ कनेक्ट को अपलोड नहीं कर पाएंगे। ओ कनेक्ट को अगर प्ले स्टोर में अपलोड किया गया या फिर ओ मेल को प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में अपलोड किया गया, तो वो जो मेन सर्वर होगा जहां पे ये प्रोडक्ट का मेन जो वेबसाइट है हमारी ऑन पैसिव इकोसिस्टम की, वहां से अपलोड किया जाएगा। तो हम वहां से कैसे जज कर पाएंगे कि वहां पे जो डाउनलोड हो रहा है वो किसने सब्सक्राइब किया? ठीक है, तो हमारा जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम है, हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जब हम हमारी वहां से लिंक जनरेट करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मोबाइल एप्लीकेशंस कंपनी की आएगी, बट आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे उसके ऑप्शन नहीं मिलेंगे। उसके ऑप्शन आपके ऑन पैसिव इकोसिस्टम के ही वहां पे कोई डाउनलोड टैब आ सकता है, आप वहां से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मे बी ये हो सकता है, ये मे बी की बात कर रहा हूं मैं, मे बी ये हो सकता है। और एप्स की अगर आप बात करते हो कि हमें ऑन पैसिव की ऐप मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐप जो है ब्राउजर पे थोड़ी फास्ट चलती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, हम जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाते हैं, तो जैसे आप ओ मेल को या फिर ओ नेट को क्लिक करते हो, तो एक सेकंड टैब ओपन होता है। वो सेकंड टैब इसलिए ओपन होता है कि ब्राउजर की जो स्पीड है वो आपको मेंटेन रहे, क्योंकि एक ही इकोसिस्टम में ही अगर सारे पेज ओपन होंगे तो वहां पे क्या होगा कि साइट की जो स्पीड है ना वो ड्रॉप हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है इतने स्मूथली आप उसे चला नहीं पा रहे हैं। इस वजह से सेकंड टैब पे वो खुल जाता है। तो सेकंड टैब पे खुल जाता है, तो जैसे आप देखते हो कि जूम एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, तो जूम का जो हम एक वर्जन डाउनलोड करते हैं हमारे मोबाइल के लिए या फिर हमारे पीसी के लिए, डेस्कटॉप के लिए, तो जूम की जो वेबसाइट है वहीं पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, वहीं से आप जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मे बी मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में अगर ऑन पैसिव अपने मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आएगी, तो उसका डाउनलोड का ऑप्शन हर किसी के, मीन्स हर यूजर के, हर फाउंडर्स के इंडिविजुअल उसके वेबसाइट पे ही होगा, और वहीं से आप उस प्रोडक्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। ताकि क्या होगा कि वो एप्लीकेशन पे डाउनलोड हो रही है, तो वो किसी ना किसी के सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो अकाउंट आया था, उस अकाउंट के थ्रू वो डाउनलोड हो रही है। मीन्स क्या होगा, वो एप्लीकेशन भी किसी ना किसी के नीचे सब्सक्राइब हो चुकी होगी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मोबाइल एप्लीकेशंस तो हम मे बी ऑन पैसिव लेकर आ सकती हैं, बट उसका डाउनलोडिंग आपको ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में ही मे बी इसका ऑप्शन होना चाहिए। और ऐसा शायद एड्स सर भी सोच रहे होंगे, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन से थोड़ा सा डेटा जो है कम यूज होता है और थोड़ी स्पीड भी अच्छी मेंटेन होती है। थैंक यू सर। ओवर टू जस्टिस सर। सर आप कहना चाहेंगे इस पे कुछ? नो, थैंक यू सर, थैंक यू अनूप भाई। मैं एक चीज क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे हम फेसबुक जनरली ओपन करते हैं हमारे, क्योंकि मोस्टली जितने भी यूजर्स हैं हमारे, जितने भी फाउंडर्स हैं या ब्रांड एम्बेसडर हैं, सारे के सारे मोबाइल फ्रेंडली, मोस्टली मोर देन 70% मोबाइल फ्रेंडली हैं। ठीक है, सारे के सारे लैपटॉप कोई भी ओपन नहीं करता है। तो जैसे हमारा ओ नेट है या बाकी प्रोडक्ट्स हैं, कंपैरेटिवली अगर हम फेसबुक की बात करें तो उस तरह ओपनली अच्छे तरीके से ओपन नहीं होते। तो आई होप सो कि ये मोबाइल फ्रेंडली अभी नहीं है, वो वर्जन अभी आएगा, आई थिंक सो। अगर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे तो। सर इसको हम मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हैं। एक्चुअली देखिए, ये हमें ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे ही ये सारे एप्लीकेशन क्यों दिए गए हैं कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम का भी हमें डोमेन स्कोर और एसईओ स्कोर बनाना है। डोमेन स्कोर और एसईओ स्कोर क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन आप या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर को आप सर्च करते हो गूगल में,
एग्जांपल मैं देता हूं आपको फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजोन का। अमेजोन और फ्लिपकार्ट हमेशा कोई हम जब प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और हम उस प्रोडक्ट का जब हम कीवर्ड टाइप करते हैं गूगल के ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में सर्च बार में जब हम कीवर्ड टाइप करते हैं तो उस प्रोडक्ट का कीवर्ड जो होता है, मान लीजिए आपको कोई मोबाइल फोन लेना है तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन ऐसी ही वेबसाइट दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनका डोमेन स्कोर और उनका जो एसईओ स्कोर है बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि उस पर्टिकुलर वेबसाइट को बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स उस वेबसाइट पे जा रहे हैं। उस वजह से गूगल का जो बोट है, गूगल ऑटोमेटेड एक सारा बोट सिस्टम है, गूगल के बोट ये जज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो रैंकिंग जो है ना वो रैंकिंग अप होते जाती है। गूगल पे आप देखेंगे तो सेटिंग में अगर आपने सिर्फ 10 पेज सिलेक्ट करके रखा है तो 10 पेज होते हैं, तो 10 पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी 10 वेबसाइट्स होगी। नेक्स्ट पेज पे आप जाते हो तो वहां पे भी देखेगी, ऐसे वहां पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स वेबसाइट होती है, वहां पे बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ब्लॉग्स कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स ही पहले पेज पे एक अपर लेवल पे होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो एसईओ स्कोर है, उनका जो डोमेन स्कोर है वो हाई होता है। अगर हम इतना जो हमारा 1.4 मिलियन का ट्रैफिक अगर हम रेगुलर ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे जाते हैं तो हमारे इकोसिस्टम का डोमेन स्कोर और डोमेन रेशो बढ़ जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई जूम एप्लीकेशन भी कोई टाइप करेगा तो हमारा डोमेन स्कोर इतना हाई होगा, हमारा जो एसईओ स्कोर है इतना हाई होगा कि सबसे पहले उनको जूम की जो वेबसाइट है ना तीसरे चौथे नंबर पे होगी, लेकिन सबसे पहले वहां पे ऑन पैसिव इकोसिस्टम ओ कनेक्ट दिखेगा। तो ये भी एक ट्रैफिक को ग्रो करने का सबसे अच्छा एक रीजन होता है। उस वजह से कंपनी ने हमें ऑन पैसिव इकोसिस्टम में डायरेक्टली भेजा और वहां से फिर हम हमारे एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये है हमारे लिए कि एग्जांपल आप ओ कनेक्ट को क्लिक करते हो तो सेकेंड टैब ओपन होती है, और उस टैब को पर्टिकुलर उस टैब को पूरे पेज को नहीं, पर्टिकुलर उस टैब को आप क्या करिए, डेस्कटॉप पे आपके जैसे आपका मोबाइल का होम स्क्रीन होता है तो ऑप्शन मिलता है आपको कि आप उसे होम स्क्रीन में एज एक छोटा सा लोगो मींस जो एप्लीकेशन का लोगो होता है ना उस लोगो के तरह आपके होम स्क्रीन पे आप उसे अटैच करके रख सकते हैं। बार बार आपको गूगल क्रोम पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप होम स्क्रीन पे जो आपका होम स्क्रीन बना है ओ कनेक्ट का उसे क्लिक करेंगे तो आप